चलने लगते और स्क्रीन पर लिखा आता, भूतनाथ ने विड्रॉल किया, ₹0 फियर क्रेडिट। बैंक मैनेजर परेशान, ये कौन है जो पैसे नहीं निकालता पर रसीद जरूर प्रिंट करता है। एक रात उन्होंने कैमरा लगाया, 12:30 बजे एटीएम खुला और अंदर से निकला भूत सूट बूट में। भूत बोला, घबराओ मत, मैं बस अपनी सैलरी चेक करने आया हूँ। मैनेजर बोला, आप कहाँ जॉब करते हैं? भूत बोला, भूतनगर म्यूनिसिपल ऑफिस में हमारा काम है, रात में फाइलें हिलाना और लोगों के सपनों में ऑडिट करना। मैनेजर बोला, पर सैलरी कौन देता है? भूत बोला, सरकार नहीं, डर देता है, जितना डराएं उतनी फियर अलाउंस बढ़ जाती है। फिर उसने एटीएम पर उंगली रखी, अब मेरा अकाउंट अपडेट करो वरना तेरे बैंक में परमानेंट कस्टमर बन जाऊंगा। अगले दिन बैंक में सर्कुलर आया, रात 12 बजे के बाद कोई भी भूत ग्राहक को डिस्टर्ब न करे, वो हमारे सबसे पुराने अकाउंट होल्डर हैं। भूत का लोन ऑफिसर। एक बैंक में नया लोन ऑफिसर आया, नाम था भूतनाथ शर्मा। सूट टाई, फाइलें हाथ में लेकिन पैर जमीन पर नहीं। ग्राहक बोला, सर होम लोन चाहिए। भूत बोला, कितना चाहिए? वो बोला, 20 लाख। भूत बोला, 20 लाख तो मिल जाएगा, पर एक शर्त है, घर में एक कमरा हमारे लिए भी रखना पड़ेगा। ग्राहक बोला, क्यों? भूत बोला, हमारा विभाग रात में भूत इंस्पेक्शन करने आता है। अगले दिन बैंक के मैनेजर ने पूछा, भूतनाथ तुम्हारे ग्राहक डर क्यों रहे हैं? भूत बोला, सर ईएमआई तो सब भर रहे हैं, बस कभी कभी सपनों में रिसीट मांग लेता हूँ। रात में एटीएम पर लिखा आया, ईएमआई ड्यू टुमारो, या मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलने जाऊंगा। एक रात शहर में अचानक नया न्यूज चैनल चालू हुआ, जोस टीवी लाइव। खबरें परलोक की स्क्रीन पर एंकर आया, पूरा पारदर्शी, और बोला, नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भूत प्रसाद शर्मा। आज की मुख्य खबर, एक आत्मा ने बिजली बिल भर दिया। गलती से रिपोर्टर बोला, हम सीधे चलते हैं मैदान में जहां एक चुड़ैल ने ट्रैफिक जाम कर रखा है, और कैमरा घूमा। चुड़ैल बोली, भाई मैं बस अपनी झाड़ू पार कर रही थी। अगली खबर, वार्ड नंबर 13 में डॉक्टर ने भूत का इलाज किया और मरीज बन गया। फिर मौसम विभाग से अपडेट आया, आज रात तेज हवा चलेगी और डर का तापमान रहेगा 13 डिग्री। डरावन रात के आखिर में एंकर बोला, अगर आपको हमारी खबरें पसंद न आई हों तो शिकायत लेकर सीधे परलोक मुख्यालय आइए। शहर के एक हॉस्पिटल में नई वार्ड खुली थी, वार्ड नंबर 13। कोई डॉक्टर वहां टिकता ही नहीं था। रात में मशीनें अपने आप बीप करने लगती और रिपोर्ट पर लिखा आता, पेशेंट डेड बट स्टेबल। एक दिन नया नर्स आया, रवि। वो बोला, मैं डरता नहीं, देखता हूँ कौन है वार्ड में। गया तो देखा एक भूत डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाए मरीज को डरा रहा था। रवि बोला, तुम कौन? भूत बोला, मैं हूँ डॉग घोष्टपाल हॉस्पिटल का सीनियर स्पिरिट। रवि बोला, यहाँ तो कोई मरीज नहीं है। भूत बोला, हमारे मरीज डिस्चार्ज नहीं होते, बस दुनिया से लॉग आउट हो जाते हैं। अगले दिन हॉस्पिटल ने बोर्ड लगाया, वार्ड नंबर 13, 24 घंटे 7 दिन, हॉन्टेड केयर यूनिट, और नीचे लिखा, मरना मना नहीं, डरना जरूरी है। एक दिन डर एंड कंपनी इंश्योरेंस के ऑफिस में एक ग्राहक आया। दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से हवा चली। ठंडी पर डरावनी रिसेप्शनिस्ट बोली, कौन है आप? आवाज आई, मैं हूं भूतनाथ सिंह, अपना इंश्योरेंस क्लेम कराने आया हूं। रिसेप्शनिस्ट बोली, लेकिन आप तो मर चुके हैं। भूत बोला, तो क्या हुआ? पॉलिसी में लिखा है मरने के बाद भी कवर। मैनेजर बुलाया गया। भूत बोला, देखिए सर, मेरे नाम से भूत जीवन बीमा योजना थी, मैं दीवार से गिरा, अब रिम्बर्समेंट चाहिए। मैनेजर बोला, लेकिन रिपोर्ट कहाँ है? भूत बोला, रिपोर्ट तो सबूत के साथ है, सीसीटीवी में देखिए, मैं ही था जो आवाज बनकर निकला था। मैनेजर बोला, सिग्नेचर चाहिए। भूत बोला, लो, मैंने कोहरा साइन कर दिया आखिर में। कंपनी ने कहा, सर आपको क्लेम तभी मिलेगा जब आप पुनर्जन्म का सर्टिफिकेट लाएंगे। भूत हंसते हुए बोला, अरे भाई, तब तक मैं तुम्हारे नए इंश्योरेंस ऑफिस का ब्रांड एम्बेसडर बन जाऊंगा, मर भी जाओ तो भी भरोसा रखो। भूत का एयरपोर्ट, स्पिरिट एयरवेज। एक दिन सबने देखा, आसमान में नया विमान उड़ रहा है, नाम था एस्पिरिट एयरवेज। उड़ान डर की एयर होस्टेस बोली, प्लीज बेल्ट बांध लीजिए वरना उड़ान के साथ आत्मा भी निकल सकती है। घोषणा हुई, हम अभी भूतनगर टर्मिनल से उड़ान भर रहे हैं, लैंडिंग कब होगी ये हमारी मूड पर निर्भर है। एक यात्री बोला, मुझे डर लग रहा है। भूत पायलट बोला, तो आप प्रीमियम सीट पर हैं, यहाँ डर फ्री में मिलता है। लैंडिंग के वक्त बोला, हम उतरने वाले हैं या नहीं भी, और जहाज दीवार से पार होकर निकल गया। लोग बोले, भाई ये तो सबसे सेफ फ्लाइट है क्योंकि इसमें क्रैश भी हो जाए तो सब पहले से भूत है। वीडियो भूत का जिम, गोस्ट फिटनेस सेंटर। एक रात शहर के बीचों बीच एक नया जिम खुला, नाम था गोस्ट फिटनेस सेंटर, बॉडी नहीं
स्पिरिट बनाओ। लोगों ने देखा कि अंदर कोई मशीन को छू नहीं रहा, फिर भी सब अपने आप चल रही थी। ट्रेनर आया पूरा पारदर्शी और बोला, मैं हूँ भूतबल सिंह, आपका स्पिरिचुअल फिटनेस गुरु। एक आदमी बोला, मुझे पेट कम करना है। भूत ट्रेनर बोला, सर पेट तो कम कर दूं, पर ध्यान रखना ज्यादा कम हुआ तो आप भी मेरे जैसे हो जाओगे। दूसरा आदमी ट्रेडमिल पर चढ़ा तो मशीन 200 की स्पीड पर चल गई। वो बोला, रुको यार। भूत बोला, ये डेड रन मोड है, मजा लो। जिम का सबसे खतरनाक वर्ग था, वजन उठाओ डर बढ़ाओ। डंबल उड़ते हुए खुद चेस्ट प्रेस करवा देता था। अंत में जिम में घंटी बजी। आज की क्लास समाप्त। जिन्होंने फीस नहीं भरी है उनकी आत्मा 24 घंटे तक सो रहेगी। एक दिन गोस्टेक ऑफिस में अचानक सायरन बजा। दरवाजे पर आया गवर्नमेंट ऑफिसर। उसने कहा, हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो रात में भी काम करे। बिना बिजली के भूतनाथ मुस्कुराया, सर हम तो दिन में भी इनविजिबल रहते हैं, काम तो हमारा 24 घंटे 7 दिन है। सरकार ने गोस्टेक को नेशनल सिक्योरिटी वेबसाइट बनाने का काम दिया। फाइल भूत डेटा प्रोटेक्ट कर रहा था। कीबोर्ड चुड़ैल हाई स्पीड टाइपिंग कर रही थी। गोस्ट 404 फायरवॉल में गुस्सों की तरह घुसा हुआ था। लॉन्च के दिन लोग बोले, ये वेबसाइट तो खुलते ही हवा में घूमती है। गवर्नमेंट खुश। देश को ऐसा डिजिटल इंडिया चाहिए। भूतनाथ को मिल गया नेशनल स्पिरिट अवार्ड और एंकर ने घोषणा की, ये है भारत का पहला स्टार्टअप जहां स्टाफ दिखता नहीं पर काम गजब का होता है। मिडनाइट पार्टी के बाद गोस्टेक की टीम टेंशन में थी। भूतनाथ बोला, कल रात जो अनऑथराइज्ड स्पिरिट आया था वो कौन था? कीबोर्ड चुड़ैल ने सिस्टम स्कैन किया। फाइलों में एक नया नाम दिखा, Ghost_404। सब डर गए। अचानक ऑफिस में फाइलें उड़ने लगीं और स्क्रीन पर लिखा आया, आई वॉज डिलीटेड एम्प्लॉई, नाउ आई वॉन्ट माई बैकअप। भूतनाथ बोला, अरे तू तो हमारा पुराना इंटर्न है जो एक्सीडेंटली डिलीट हो गया था। Ghost_404 बोला, मुझे वापस टीम में लो वरना सर्वर हिला दूंगा। भूतनाथ मुस्कुराया, ठीक है, वेलकम बैक, लेकिन अब तेरा डेजिग्नेशन है डेटा स्पिरिट। सब हंस पड़े और गोस्टेक फिर से नॉर्मल हो गया। गोस्टेक की टीम ने सोचा, इतना काम किया है, अब एक मिडनाइट पार्टी तो बनती है। 12 बजे ऑफिस की लाइट अपने आप झिलमिलाने लगी। डीजे सिस्टम अपने आप ऑन हुआ और हवा में गिलास उड़ने लगे। चीयर्स फाइल भूत डांस कर रहा था। कीबोर्ड चुड़ैल हवा में घूम रही थी और भूतनाथ बोला, यह है असली आफ्टर लाइफ पार्टी। अचानक लाइट बंद हो गई, सब शांत। फिर स्क्रीन पर अपने आप लिखा, अनऑथोराइज्ड स्पिरिट डिटेक्टेड। सब बोले, ये तो हमारी टीम में नहीं है। भूतनाथ हंसकर बोला, लगता है कोई फ्री इंटर्न गोस्ट घुसाया है। एक दिन गोस्टेक को पहला बड़ा प्रोजेक्ट मिला। क्लाइंट था मिस्टर शर्मा जी, अपने पुराने बंगले की वेबसाइट बनवाना चाहता था। भूतनाथ बोला, सर वेबसाइट लाइव करेंगे। पर भूतिया टच के साथ शुरू हुआ। काम फाइलें अपने आप सेव हो रहीं, माउस हवा में चल रहा और स्क्रीन पर लिखा, वेलकम टू शर्मा हवेली, डर के साथ डिजिटल एक्सपीरियंस। शर्मा जी बोले, थोड़ा कम डरावना कर दो। भूत बोला, सर हमारा यूआई ही अल्ट्रा इनविजिबल है। अंत में वेबसाइट वायरल हो गई और सब बोले, गोस्टेक के क्लाइंट तो लिटरल स्पिरिट से खुश हैं। भैरवपुर में अजय नाम का लड़का था। अमावस्या की रात वो बोला, मैं देखता हूँ ये भूत वूत असली है या नकली। शमशान पहुंचा तो धुआं उठा। आवाज आई, कोई सौदा करेगा? अजय बोला, ऑनलाइन पेमेंट चलेगा क्या? भूत बोला, मुझे तेरी परछाई दे दे, अमीरी दूंगा। अजय बोला, अरे भाई धूप में तो वैसे भी गायब हो जाती है, ले जा सुबह। अजय अमीर तो हुआ, पर जब बाल कटवाने गया नाई बोला, साहब शीशे में तो आप दिख ही नहीं रहे, मॉरल लालच में परछाई भी चली जाए तो सेल्फी कौन लेगा भाई? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।